दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका होने वाला है किंगडम किंग्स एंड एन अर्लियर रिपब्लिक। और आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और मैं एक बात आपको यहाँ पे रिमाइंड करा दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे पिछले चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर जरूर से देख लेना, तभी आप आगे अच्छे से समझ में आ पाएगा। और आपको एक बात यहाँ पे और बता दूं, अगर आप अपनी क्लास 6 की साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और आगे भी हम आप सभी के लिए और बहुत सारी वीडियो लेके आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो फटाफट से अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है कि इलेक्शन का डे आ जाता है, तभी आपको पता है कि आपके घर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो वही कुछ चीज़ें हमारे शंकरन के घर पे भी यहाँ पे होती हैं। और फिर शंकरन के माइंड में क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलो फटाफट से एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। शंकरन woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to the first to reach the polling booth, while Shankaran wanted to know where they so excited. Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." क्या होता है कि जब शंकरन सुबह उठ के देखता है तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो रेडी हो रही होती हैं और वो चाहते हैं कि हम सबसे पहले पुलिंग बूथ जाएं वोट डालने के लिए। तभी शंकरन एक्साइटेड होकर पूछता है कि आप सबसे पहले क्यों जाना चाहते हो और ऐसा क्या है कि आप इतना सब रेडी होके और इतना जल्दी जल्दी जाने की सोच रहे हो। तो तभी उसका ग्रैंड फादर उसको बताता है कि आज हम अपना खुद का रूलर यानी कि खुद का राजा चुनने जा रहे हैं। तभी शंकरन के माइंड में क्वेश्चन आता है कि इस टाइम में तो हम राजा अपने वोट की जैसे वोट डालकर चुन लेते हैं, बट पुराने टाइम में हम कैसे राजा चुनते होंगे, तो हम उसी को जानने वाले हैं अपने चैप्टर के अंदर। तो चलो फटाफट से अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे बोलता भी है हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, यानी कि पुराने टाइम के अंदर हमारे कुछ लोग राजा कैसे बन जाते थे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did men become rulers in the past? Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the Jana, the people. But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the way in which rajas were chosen. Some men now became recognized as राजा by performing very big sacrifices. अब यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है और आपके चैप्टर 4 से रिलेट करता है कि आपने अपने चैप्टर 4 के अंदर स्टडी किया था कि जो आपके राजा और लीडर चुने जाते थे वो आपके जना के द्वारा चुने जाते थे। जना आपको पता होनी चाहिए क्या बात है, मैंने आपको चैप्टर 4 के अंदर बताई थी। तो जना के द्वारा चुने जाते थे, बट वो राजा आपके वैसे राजा नहीं थे जो अपने बड़े बड़े किले और अपने बड़े बड़े राजमहल बनवाते थे। बट बताता है कि 3000 साल पहले आपके राजा चुने जाने के अंदर चेंजेस आने लगे और फिर राजा आपके सेक्रीफाइसेस के बेस पे चुने जाने लगे। अब सेक्रीफाइसेस यार कोई स्टंट लगा लो आप, या कोई ऐसी एक्टिविटी लगा लो जो भाई बाकी लोग नहीं कर पाते, सिर्फ एक बंदा कर पाता है, इसलिए वो राजा बन जाता है। अब यहाँ पे बाकी आपको एक सेक्रीफाइसेस के बारे में बताता भी है जो कि है आपका अश्वमेधा। अब यहाँ पे बोलता है दी अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइसेस वॉज one such rituals. A horse was let loose wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdom of other Raja and they stopped if they had to fight. अब बताते हैं कि जो आपका अश्वमेधा सेक्रीफाइस है इसको हम बोलते थे हॉर्स सेक्रीफाइसेस भी। इसके अंदर क्या होता था कि कोई राजा अपने किसी घोड़े को छोड़ देता था और उस घोड़े को प्रोटेक्ट करते थे राजा के सिपाही। जैसे कि मानो ये आपका घोड़ा हो गया, इसके साइड में खड़े हैं आपके राजा के सिपाही, यानी कि ये सब इसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये तो आपके राजा की किंगडम हो गई, लगा लो ये किसी दूसरी राजा की किंगडम है। अब मानो ये घोड़ा यहाँ से दूसरे राजा की किंगडम के अंदर चला गया, तो यहाँ पे अगर दूसरे राजा ने इसको स्टॉप कर दिया तो उसको इस किंगडम वाले राजा के साथ में फाइट करनी होगी। अगर स्टॉप नहीं किया तो इस राजा ने क्या स्वीकार कर ली है कि भाई ये राजा मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, जिसका वो घोड़ा था। अब आप इस बात को यहाँ पे समझ जाना, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। If they allow the horse to pass, it means that except the Raja who wanted to perform the sacrifices was stronger than them. देखा यहाँ पे यही बात बोलता है कि अगर उन्होंने घोड़े को पास होने दिया, उसको नहीं रोका, तो इसका मतलब ये है कि जिस राजा का वो घोड़ा है वो उनसे ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ताकतवर है और वो उसके नीचे काम करेंगे। These Rajas were then invited to the sacrifices which were performed by the special trained priest. अब बताता है कि जो राजा अपनी हार मान लेते थे
फिर उनको वो दूसरे वाला राजा बाद में अपने पास बुलाता था, जब वो उसके ब्राह्मण साइड में खड़े होकर उसका कोई सेक्रीफाइसेस वगैरह करते थे, यानी कि राज्य अभिषेक वगैरह कुछ टाइप वहाँ पे करते होंगे, तब उनको इनविटेशन करता था कि भाई आप भी हमारी सेरेमनी के अंदर आओ और यहाँ पे देखो कि कैसा क्या फंक्शन चल रहा है। Who were rewarded with gifts, the Raja who organized the sacrifices was recognized as being very powerful। और जो भी राजा ये sacrifices परफॉर्म करता था ना, वो आपका बहुत ही पावरफुल और ताकतवर राजा होता था उस टाइम के अंदर। एंड ऑल दोज हु केम ब्राउट गिफ्ट फॉर हिम, और जो भी वहाँ पे इनविटेशन में आते थे वो सभी राजा के लिए गिफ्ट लेके जरूर आते थे। The Raja was central figure in these rituals. He often had a special seat, a throne or a tiger skin. His charioteers, who has his companion in the battlefield and witness his exploits, chanted tales of his glory। अब बताते हैं कि जो भी आपका यहाँ पे राजा बनता था वो क्या था, एक थ्रोन पे यानी कि राज गद्दी पे बैठता था, जो कि आपकी अलग होती थी। और यहाँ पे बताते भी कि टाइगर की स्किन की कुछ टाइप में वो होती थी। और यहाँ पे एक बात और बताता है कि जो आपका राजा था उसके साथ में उसका चैरिटर यानी कि एक उसको रथ दिया जाता था, जो कि रथ उसका युद्ध के टाइम पे यानी कि वॉर के टाइम में उसके काम आता था। अब इस बात को मैं एक बार आप सभी के साथ में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि आप इसे और अच्छे से समझ पाएँ। तो चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही बात बोलता है कि अब तो आपको पता है कि हम अपने राजा को वोटिंग के जरिए चुनते हैं, बट पुराने टाइम में आपके राजा वोटिंग के जरिए नहीं चुने जाते थे। वो कोई सेक्रीफाइसेस यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करके चुने जाते थे जो बिल्कुल सबसे अलग होती थी। इसमें आपकी मेनली यहाँ पे बताई है अश्वमेधा, यानी कि उसको हम हॉर्स सेक्रीफाइसेस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता था, जैसे कि मानो ये राजा है, ठीक है, इसका ये घोड़ा है, इसने अपने घोड़े को छोड़ दिया अपनी किंगडम के अंदर। अब ये दूसरे राजा है, दूसरे राजा की किंगडम है, और किंगडम की ये बाउंड्री है, ये इस वाली बाउंड्री है। अब इसको प्रोटेक्ट करेंगे इस राजा के सिपाही, ठीक है। अब मानो ये घोड़ा इसके किंगडम के अंदर चला गया और इसने इसको रोक दिया, तो इसको इसके साथ में क्या करनी पड़ेगी, फाइट। अगर इसने इस घोड़े को नहीं रोका, जाने दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये राजा इसके नीचे काम करेगा, मतलब कि इससे स्ट्रोंगर राजा वाला राजा ये वाला है, ठीक है। आपको मेनली यहाँ पे यही बात समझाना चाहता है। और फिर क्या था, बाद में जब इस राजा का राज्य अभिषेक होगा, यानी कि जब इसको बड़ा राजा बनाया जाएगा और पावरफुल बनाया जाएगा, तब यहाँ पे वो दूसरे राजा जो इसने मान लिया कि ये मेरे से स्ट्रोंग है, वो यहाँ पे इसकी सेरेमनी के अंदर आएगा या फिर इसके फंक्शन के अंदर आएगा, इसके लिए गिफ्ट लेके आएगा, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे गिफ्ट लेके। और ये सब काम कौन कराएंगे, आपके यहाँ पे ब्राह्मण्स यानी कि प्रीस्ट, जो आपके पूजा वगैरह करवाते हैं। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन हैड टू परफॉर्म वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। अब बताता है कि जो वो बड़े वाला राजा बना है, उसके जो बच्चे होंगे और जो उसकी बीवी होंगी, उन्हें भी कोई ना कोई छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priest performed the rituals, all including the sprinkling of sacred water on the king। अब बताते हैं कि यहाँ पे जो भी आपका काम होगा, अब वो आपके जो पंडित थे, आपके ब्राह्मण थे, वो लोग करेंगे, और जो बाकी राजा थे वो सिर्फ बैठ के देखेंगे, उनका कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार का काम नहीं होने वाला है। अब आगे बोलता है, दी ऑर्डिनरी पीपल दी विश और वेश्याज ऑल्सो ब्राउट गिफ्ट, हाउएवर सम people such as those who were regarded as Sudras by the priest were excluded from many rituals। अब बताते हैं कि यहाँ पे जो भी आपके लोग आएंगे, जैसे आपके विश हो गए, वेश्याज हो गए, वो भी राजा के लिए गिफ्ट लेके यहाँ पे आएंगे, बट जो आपके शूद्रा लोग होते थे वो यहाँ पे एक्सक्लूड किए जाते थे, यानी कि उनको आने से मनाही थी, और वो बहुत सारे रिचुअल्स में यानी कि बहुत सारे फंक्शंस टाइप में वो नहीं बुलाए जाते थे, जो आपके शूद्रा लोग थे। अब आप इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस वुड बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस। आप उन सभी की लिस्ट बनाओ जो भी यहाँ पे सेक्रीफाइस के अंदर आते थे आपके, और जो भी राजा यहाँ पे होते थे। विच आर द कैटेगरीज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। और ये बताओ कि कौन से उनके बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। अब इसको आपको मेनली समझाएगा आगे। यहाँ पे पहले आपसे क्वेश्चन पूछे ताकि आपके माइंड के अंदर ये चीज़ बार बार स्ट्राइक होती जाए। तो चलो इसको हम स्टडी कर लेते हैं। और यहाँ पे बताता है वर्नास। अब वर्नास क्या चीज़ होती है, जैसे आज के टाइम पे आप बोलते हो ना, भाई ये ब्राह्मण है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा हरिजन है, तो हम इसी बेस पे बता पाते हैं। ये निकल के आता है सब हमारा वर्ना सिस्टम से, जो कि हमारा सबसे पुराना सिस्टम था। अब आप इस वर्ना सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं कि हमारे जो हम आजकल गोत्र वगैरह यूज़ करते हैं, ये कैसे सब आया और क्या चीज़ थी मेनली।
We have many books that were composed in North India, especially in the area drained by the Ganga and the Yamuna during this period. These books were often called the later Vedic because they were composed after the Rig Veda, about which you will learn in chapter 4. अब बताता है कि जो भी आपकी बुक्स थी वो आपकी गंगा और यमुना नदी के आसपास यहाँ पे इस वाले एरिया में लिखी गई थी, जो कि आपका पड़ता है आपके इंडिया में। अगर मैं ऐसे बात करूँ तो आपसे इस वाले एरिया में आपकी बहुत सारी बुक लिखी गई थी, और जो बाकी बुक्स आपकी लिखी गई थी उनको हम बोलते हैं लेटर वैदिक। अब लेटर वैदिक बुक आपकी कौन सी हैं? वो वाली बुक्स जो कि आपकी ऋग्वेदा के बाद में लिखी गई थी। अब ऋग्वेदा मैंने आपको बताई थी आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा था आप सभी को पिछले सभी चैप्टर्स को ध्यान से पहले समझना हुआ, तभी आप इस आज वाली वीडियो को समझ पाएंगे। दीज इंक्लूड दी सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्वेदा। इसमें बताता है कि ये आपकी बुक्स इंक्लूड थी। एक तो थी आपकी सामवेदा, दूसरी यजुर्वेदा, तीसरी आपकी अथर्वेदा, और भी बहुत सारी ऐसी बुक्स थी। दीज वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल वर टू बी परफॉर्म्ड। दे ऑल्सो कंटेन्ड रूल्स अबाउट द सोसाइटी। अब बताता है कि ये बुक्स हमें बताती हैं कि कैसे सेक्रीफाइसेस उस टाइम के अंदर परफॉर्म किए जाते थे, और कैसे सभी फंक्शंस और हवन वगैरह उस टाइम पे किए जाते थे हमारे ब्राह्मण के जरिए। और हमारे ब्राह्मण अपना सारा रिकॉर्ड इन बुक्स के अंदर रखते थे कि कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर रूल थे और कैसे सब कुछ चीज़ वहाँ पे होती थी। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी एट दिस टाइम। और इस टाइम पे हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्रुप थे। अब यहाँ पे बताता है कि जैसे आपके प्रीस्ट ब्राह्मण्स हो गए, यहाँ पे वॉरियर्स योद्धा हो गए, यहाँ पे किसान हो गए, आपके हर्डर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, लेबर हो गए, आपके यहाँ पे बताता है आपके फिशिंग फोक हो गए, एंड फॉरेस्ट पीपल हो गए। अब बताता है कि सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। अब बताते हैं कि आपके राजा और आपके वॉरियर ये दो तो अमीर होते थे, और कुछ टाइम पे आपके जो किसान थे और आपके व्यापारी थे वो भी अमीर होते थे। अदर इंक्लूडिंग मैनी हर्डर, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशिंग फोल्क, हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। अब बताता जो आपके बाकी बच गए, जैसे कि आपके हर्डर्स जो कि पशु चराते थे, और आपके क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशिंग फोक, हंटर्स जो शिकार करते थे, ये सभी आपके मेनली उस टाइम पे क्या होते थे? पुअर, गरीब होते थे। अब आगे बोलता है दी प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्ना। अब बताता है कि जो आपके ब्राह्मण थे, यानी कि प्रीस्ट बोलता है जो आपके उस टाइम पे पंडित वगैरह थे, उन्होंने आपके लोगों को 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, 4 ग्रुप के अंदर, और उनको वो बोलते थे वर्ना, चारों के चारों ग्रुप्स को। ठीक है, इस बात को आप समझ लेना। अब आगे बोलता है अकॉर्डिंग टू देम, उनके द्वारा जो उन्होंने हमें बताया उनके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें, ईच वर्ना हैड 4 डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। और हर एक जो हमारे 4 के 4 वर्ना थे ना, इन चारों के अलग अलग फंक्शन थे, मतलब कि अलग अलग इन सभी के काम उन्होंने बांट दिए थे। किन्ने बांटे थे? हमारे पंडित ने और हमारे ब्राह्मण्स ने। आप इस बात को समझ लेना यहाँ पे, मतलब कि कोई डिवीज़न ऐसा नहीं था कि भाई गॉड ने हमें डिवाइड किया, नहीं, ये डिवाइड किया था हमें किसने? ब्राह्मण्स ने, और हमारे जो प्रीस्ट थे उस टाइम के उन्होंने। अब बोलता है दी फर्स्ट वर्ना, सबसे पहला वर्ना उन्होंने हमें बताया वो वाला था, वॉज दैट ऑफ ब्राह्मण्स, जो हमारा रखता था ब्राह्मण्स को। अब आपके हो गए 4 वर्ना, 1 2 3 4। पहले पे उन्होंने बोला आपका ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण वर्ना। अब बताता है ब्राह्मण का वर्क क्या रहता था। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स एंड रिसीव गिफ्ट्स। अब बताता है कि जो आपके ब्राह्मण्स थे उनका सिर्फ यही काम होता था कि भाई वो वेदा पढ़ेंगे और बाकियों को पढ़ाएंगे, साथ में वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे और लोगों से गिफ्ट लेंगे। अब आगे बताता है इन द सेकंड प्लेस वर द रूलर्स। अब दूसरी प्लेस पे क्या थे? आपके राजा, यानी कि रूलर्स। अब रूलर्स का क्या काम होता था? जिनको हम क्या बोलते थे? ऑल्सो नोन एज अक्षत्रियाज, जो कि आपके अक्षत्रिया भी बोले जाते थे, आपने कभी सुना होगा मूवीज़ वगैरह के अंदर। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। इनका काम होता था कि भाई ये युद्ध लड़ेंगे और साथ में उनके अंदर जीतेंगे और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। अब थर्ड नंबर पे आते थे आपके विश और वेश्याज, यानी कि विश लगा लो आप या वेश्याज लगा लो। अब आपने देखा जो आपका विश वर्ड था यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ। अब चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा जना और विश हमारे ग्रुप को डिनोट करता था। अब यहाँ पे विश का मतलब बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये आपका ग्रुप बन चुका। आप इस बात को ध्यान रखना। तो चैप्टर टू चैप्टर आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, यानी कि टाइम से टाइम पीरियड में आपकी चीज़ें चेंज होती चली गई। अब बताता है कि जो आपके विश और वेश्यास थे ये क्या थे? आपके मेनली किसान थे, और आपके जो पशुओं को पालते थे वो लोग थे, और आपके व्यापारी लोग थे। अब आगे बोलता है बोथ द अक्षत्रियाज एंड द वेश्यास कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस।
जो आपके अक्षत्रियाज थे और आपके वैश्याज थे, ये दोनों के दोनों सेक्रीफाइसेस और जो आपके रिचुअल्स वगैरह होते थे उनको परफॉर्म कर सकते थे, जो कि आपके प्रीस्ट वगैरह की हेल्प से किए जाते थे। अब आगे बताते हैं कि जो आपके लास्ट में 4 नंबर पे आते थे वो थे आपके शूद्रास, who had to serve the other 3 groups and could not perform any rituals. Often women and were also grouped with the Shudras. Both women and Shudras were not allowed to study the Veda. अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपके शूद्रा होते थे वो सबसे नीचे होते थे और उनका काम क्या होता था, जो आपके फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं ना, इनकी सेवा करना। जो आपका 4th ग्रुप था इसका काम था इनकी सेवा करना, मतलब कि इनके लिए काम करना, जो भी ये काम बोलते हैं वो इन 4th ग्रुप्स वालों को करना। और इनके अंदर हमारी उस टाइम पे वुमेन यानी कि लेडीज़ भी इंक्लूड थी, यानी कि लेडीज़ भी हमारी शूद्रा के साथ ही काउंट की जाती थी उस टाइम के ऊपर, हमें ये बात यहाँ पे बताते हैं। और इनमें से किसी को भी अलाउ नहीं था कि आप वेदा बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। अब आगे बताता है, द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब जो हमारे ब्राह्मण थे उन्होंने इस बात का पता कैसे चला कि भाई ये तो हमारा ब्राह्मण है, ये हमारा अक्षत्रिय है, ये हमारा वैश्य है, ये हमारा शूद्र है। तो इस बात का उन्हें पता ऐसे चला कि भाई इस चीज़ को वो बर्थ से लेते थे, यानी कि बर्थ जो कि आपका जन्म होता है उससे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन फार्मर एंड मदर वर ब्राह्मण्स वन वुड ऑटोमेटिकली बिकेम अ ब्राह्मण। अब बताता है कि अगर किसी का फादर और मदर दोनों के दोनों ब्राह्मण हैं आपके, तो सन भी क्या माना जाएगा, ब्राह्मण। ऐसे ही अगर आपका कोई फार्मर है फादर और साथ में उसकी जो मदर है वो भी फार्मर है, तो आपका चाइल्ड होगा वो भी फार्मर, यानी कि आपका विश के अंदर काउंट किया जाएगा। ऐसे ही अगर कोई आपका फादर मदर अक्षत्रिय है तो दोनों के दोनों आपका सन होगा वो भी अक्षत्रिय के अंदर काउंट होगा, और शूद्रा है तो शूद्रा के अंदर काउंट होगा। ये बात यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं। These included some craft. Okay, अब आगे बात करते हैं। The priest also said that these groups were decided on the basis of birth. ये तो हमने स्टडी कर लिया। For example, if one father and mother were Brahmins, one would automatically become Brahmin and so on. तो हमने ये बात भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। Later they classified some people as untouchable. अब बताता है कि बाद में उन्होंने कुछ लोगों को untouchable यानी कि अछूत कहना स्टार्ट कर दिया हमारे ब्राह्मण्स ने। अब बताता है कि इसके अंदर जो हमारे इंक्लूड थे वो हमारे इंक्लूड थे, दीज इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बुराइल्स एंड सेरेमनीज। इसके अंदर आपके वो लोग थे जो कोई क्राफ्ट पर्सन थे, साथ में जो आपके शिकारी थे वो लोग, और यहाँ पे बताता है कि वो लोग भी थे जो कि आपके बुराइल यानी कि मुर्दों को गाड़ने का काम करते थे। The priest said that contact with these groups was polluting. हमारे जो ब्राह्मण थे वो बोलते थे कि इन लोगों के साथ में बात करना, कॉन्टैक्ट करना कोई भी, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और हमें भी पोल्यूट कर सकता है। Many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmans. Some kings thought they were superior to the priest. अब बताता कि बहुत सारे लोगों ने ब्राह्मण का ये सिस्टम उस टाइम के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया। जो हमारे राजा थे, अक्षत्रिय थे, उनका मानना ये था कि हम तो 1 नंबर पे हैं, ब्राह्मण 2 नंबर पे हैं। अदर फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्ना पीपल बिलोंग टू। अब बताते हैं कि कुछ का ये मानना था कि जो आपका बर्थ है यानी कि जब आपका जन्म हुआ वो ये कोई चीज़ नहीं जो बताई कि भाई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्रा है या फिर ये वैश्य है। ये कोई चीज़ नहीं थी जो आपकी बताएगी, आपका कोई और फैक्टर होना चाहिए इस चीज़ को बताने के लिए। Which Varna people belong to. Besides, some people felt that there should be no difference among people based on occupation. कुछ लोगों का मानना था कि ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए था उस टाइम के अंदर और आज के अंदर भी। Other felt that everybody should be able to perform rituals एंड अदर condemned द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब बताता है कि कुछ का मानना ये था कि भाई हर कोई भी रिचुअल परफॉर्म कर सकता है, और कुछ का मानना ये था कि कोई भी लोग अनटचेबल नहीं हैं, सभी हम एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे जैसे ही हैं। ऑल्सो देयर वर मैनी areas in the subcontinent such as northeast where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited। अब बताता है कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया था यानी कि जैसे मानो ये आपका इंडिया है, अब यहाँ का ये नॉर्थ ईस्ट का ये वाला एरिया था, यहाँ पे हमारे जो ब्राह्मण थे उनका कुछ इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, और बताता है कि यहाँ पे कुछ इतना वगैरह आपका वर्ना सिस्टम भी नहीं था। यानी कि आप गंगा वाला ये वाला एरिया तो है आपका गंगा वाला, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल यही लगा लो आप, बिल्कुल थोड़ा आगे चल के एरिया लगा लो आपका।
अब आगे बोलता है व्हाई डिड पीपल अपोज टू द सिस्टम ऑफ वर्ना। आपको क्या लगता है कि जो आपके लोग थे वो वर्ना सिस्टम का अपोज क्यों करते थे और क्यों कहते थे कि हमारा वर्ना सिस्टम है वो गलत है। अब आपको भी इसके अंदर क्या कमियां लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताना। आगे हम बात करते हैं जनपदास की। अब देखो यहाँ पे वर्ड आया जनपदास, आपने चैप्टर 4 के अंदर स्टडी किया था जनास। अब जना आपको पता था कि आपकी पूरी कम्युनिटी, पूरी फैमिली, मतलब कि बहुत बड़े परिवार, पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता था। और जना का क्या होता था, आपका लीडर। और यहाँ पे वर्ड जना से क्या बन गया, जनपदा। ठीक है ना, इस डिफरेंस को देखते जाना आप साथ साथ। द राजा हु परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदा रेथर देन जनास। अब बोलता है कि जो भी राजा ये बड़े बड़े जैसे आपका अश्वमेधा और सेक्रीफाइसेस हो गया इनको परफॉर्म करते थे, वो आपके बाद में बड़े बन जाते थे और उनको बोला जाता था कि भाई ये राजा हमारा जनपदा का राजा है, ये मतलब कोई छोटा मोटा राजा नहीं है। The word Janpadas literally mean the land where the Jana set its foot and settled down. Some important Janpadas are shown on map 4. अब बताते हैं कि जो आपकी जनपदास है वो आपके मैप 4 के ऊपर दिखाई गई हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ। और बताता है कि जो आपका जनपदा मीनिंग था इसका अगर हम आपसे बिल्कुल डिटेल में और अच्छा मीनिंग बताए तो मेनली इसका मतलब यही था कि ये उस लैंड से बिलोंग करता था जहाँ पे उसके राजा की जना रहती थी, जहाँ पे उसकी राजा की जना ने अपने पहली बार फुट रखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले एक पोट्री दिखाता, आप इस पोट्री को भी देख लेना। अब इस पोट्री के बारे में आगे बताने वाला है और ये है आपकी ग्रेवेयर पोट्री। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, आपको आज के टाइम पे म्यूजियम में इजीली देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहले तो हमें इस आपकी पीछे वाली इमेज के बारे में ही कुछ बातें यहाँ पे बताएगा। Plates and bowls are most common vessels made out of the painted grey ware. They were extremely fine to touch with 9 smooth surface. Perhaps these were used on a special occasion for important people and to serve special food. अब बताता है कि जो आपके ये ऐसे बर्तन थे उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे और इनके टाइम में इससे और टाइप के भी बर्तन बनाए जाते थे, आपके पेंटेड ग्रे वेयर टाइप के। और ये बर्तन आपके किसी अमीर लोग को या फिर किसी स्पेशल लोगों को खाना खिलाने के लिए या फिर कोई स्पेशल फूड को खाने के लिए यूज़ किए जाते थे उस टाइम के अंदर। ठीक है, अब आगे बोलता है आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपदास सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड द अतरानखेरा नियर द ईठा। द लास्ट 2 आर इन दी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आपके जो आर्कियोलॉजिस्ट थे यहाँ पे उनको बहुत सारी सेटलमेंट्स और बहुत सारी जनपदा आपकी मिली और उनमें से कुछ का नाम यहाँ पे बताया, जैसे कि आपका पुराना किला जो दिल्ली के अंदर है, हस्तिनापुर जो कि आपका मेरठ के आसपास पड़ता है, और यहाँ पे बताया एक अतरंज खेरा जो कि आपका ऐट के पास है, और ये दोनों के दोनों आपके उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। वो बताते हैं कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट की उस टाइम पे लोग अपनी झोपड़ियों के अंदर रहते थे और साथ में अपने पशुओं को भी अपने साथ में रखते थे। अब आगे बोलता है दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। यानी कि वो लोग हमारे बहुत सारी क्रॉप्स उगाते थे जिनके अंदर हमारे चावल हो गए, हमारे गेहूं हो गए, आपकी जौ हो गई, दालें हो गई, आपके गन्ना हो गया, सीसम हो गई और मस्टर्ड हो गई। अब आगे बोलता है इन देयर आ क्रॉप इन दिस लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन इन चैप्टर 3। आप इनमें से उस क्रॉप का पता लगाओ जो कि आपके चैप्टर 3 के अंदर नहीं बताएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका शुगर केन यानी कि गन्ना है, क्योंकि गन्ना आपका नहीं बताया गया चैप्टर 3 के अंदर। बाकी आप एक बार उसको जाके स्टडी करना और फिर यहाँ पे कंपेयर करना। They made earthen pots. Some of these were grey in color, other were red. One special type of pottery found at this site is known as painted greyware. अब बताता है कि वो आपके घड़े भी बनाते थे जो कि आपके ग्रे कलर में पेंट किए जाते थे और उसको बोलते थे पेंटेड ग्रेवेयर, जो कि मैंने आपको अभी भी पीछे भी दिखाई थी। As is obvious from the name, these grey pots had painted design, usually simple lines and geometrical patterns. अब बताता है कि जो आपके ऐसे बर्तन होते थे ना उनके ऊपर आपकी सिंपल सी एक ही चीज़ होती है। जैसे आपका मानो ये वाला बर्तन हो गया, इसके ऊपर जैसे ऐसे कुछ लाइनें बना दी ज्योमेट्री जैसी, जैसे कि आप ज्योमेट्री के अंदर फिगर देखते हैं, जैसे कोई सर्कल बना दिया, कोई ट्रायंगल, कुछ भी बना दिया, मतलब कि ज्योमेट्री फिगर बना दिया। तो आज के पार्ट 1 के अंदर इतना ही। कल हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे अपनी महाजनपदास को और आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरे के पूरे मैप को आपकी महाजनपदास के, और आगे भी बहुत कुछ डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना।